हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के कैंसर और गांठ, ट्यूमर आदि के लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। मैं आपको एक घटना मेरे को याद आ रही है। अभी ही पिछले दिनों मैं तेलंगाना के प्रवास पे था, पंजाब से पूर्व। तो वहां पर एक बहन प्रणीता जी रुद्रूर के अंदर रहती हैं। पति पत्नी दोनों वहां ऑफलाइन, पहले ऑनलाइन कार्यक्रम में करते थे, तो उस समय उन्होंने भाग लिया था, सीखा था। फिर जब हम ऑफलाइन गए तो वो लोग आए और पूरा अपनी फाइल डाटा लेकर के आए और उन्होंने मेरे को बताया उनको लीवर का कैंसर पहले डिटेक्ट हुआ। हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट करते हुए भी वो लीवर में पूरा फैल गया और अन्य 6 जगह पर और डिटेक्ट हो गया। उन्होंने उसको मुंबई में ट्रांसफर किया। मुंबई पे गए। मुंबई जाने के बाद वहां पर उन्होंने इम्यूनोथेरेपी करके एक विशेष थेरेपी होती है, उस थेरेपी के लिए सजेस्ट किया। इम्यूनोथेरेपी एक इंजेक्शन 3 लाख रुपए का आता है। उन्होंने 6 इंजेक्शन लगवाए और एक इंजेक्शन लगने के बाद वो 25 दिन से 45 दिन तक वो पेशेंट बेड से खड़ा नहीं हो सकता है। और उसके साफ सफाई, खाना खिलाने के लिए भी जो व्यक्ति जाता है उसको भी उस रेडिएशन का इतना दुष्प्रभाव होता है कि वो भी पूरी तरह से बीमार हो जाता है। अब ऐसे उन्होंने 5 इंजेक्शन पहले लगाए और 6ठा इंजेक्शन के लिए जब डॉक्टर के पास गए और जो रिपोर्टें हुई, डॉक्टर लोगों ने कहा कि अभी इससे भी कोई कंट्रोल या कुछ नहीं है, ये पूरा 6 जगह पर था वो भी और ज्यादा फैल चुका है और लीवर में तो पूरी तरह से फैल चुका है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते और ये इंजेक्शन को भी आप मत लीजिए और आगे अब हमारे पास मत आइए, अब ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए, ये भी अब ओवरडोज में जा चुका है। और उस समय तक में उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च कर चुके। कितने? और 57 लाख खर्च करने के बाद क्या जवाब मिला कि अब घर ले जाइए, जितने दिन जीते सेवा कीजिए। उस समय उन्होंने डॉक्टरों को कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके 6ठा इंजेक्शन, अब गए ही थे, वो लगवा करके घर पे लेकर के आए। और जब भी लगवा करके आते थे तो 25 से 45 दिन उनको सोना ही है, कोमा अवस्था में, बिल्कुल नली से खाना खिलाना आदि आदि अवस्था होती है। और उन्होंने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उस समय उन्होंने एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करना अपने घर के अंदर चालू कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो इंजेक्शन लेने के बाद 25 से 45 दिन जो बहन लेटी रहती थी, कोमा में रहती थी, केवल मात्र 3 दिन में खड़ी हो गई। और लगातार अब वो इफेक्ट तो दिख गया, अब श्रद्धा भाव और सारी चीजें और ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है। उन्होंने 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देकर के एक अनुष्ठान की बात सुबह और सायंकाल दोनों ही टाइम करना चालू कर दिया। कुछ दिनों में वो प्राणायाम करने लायक हो गई। फिर उसमें प्राणायाम भी खूब करने लगी और 2 महीने के बाद रिपोर्ट निकाली, 61% कैंसर रिकवर। मैंने उनको कहा कि आपने कितना खर्च किया, तो उन्होंने कहा 57 लाख। मैंने कहा यज्ञ में कितना खर्च किया, तो उन्होंने सोचने पड़ी कि 10,000 का भी हमने अभी तक नहीं किया। 57 लाख खर्च करके जीवन हाथ में नहीं था, 10,000 का भी हवन नहीं किया, पूरा जीवन मिल गया। और दोनों ही पति पत्नी इतने दीवाने होकर के आज यज्ञ करते कि प्रतिदिन उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिदिन एक नए दंपति को, आस पास साथ में काम करने वाले को बुलाते हैं, उनके साथ अपने घर में यज्ञ करते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं। और पूरे उसके जिले में कहीं उनको पता चल जाए कि इनको कैंसर है, अपना घर का सारा यज्ञ का सामान लेकर के बिना आमंत्रण से उनके घर पे पहुंच जाते, फाइलें लेकर के, ये देखो ये इससे ठीक होता है, ये करो।
ऐसे ऐसे केस ठीक होते हुए। एक हैदराबाद के अंदर बहन महामाया जी करके आई, उन्होंने भी ऑनलाइन ये प्रशिक्षण लिया था और उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और वो इतना बढ़ चुका, अब उनको देखना भी बंद हो गया, आंखों से देख नहीं पा रही थी, सुनने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगी थी और वो ब्रेन ट्यूमर बढ़ने के कारण सिर में दर्द और अलग अलग प्रकार की कई सारी चीजें, और डॉक्टर लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक इसका वो दवाई के रूप में कोई वो नहीं है, ऑपरेशन एक उपचार है, और वो ऑपरेशन भी मस्तिष्क का बहुत क्रिटिकल होता है कि 99% कोमा में जाने के चांस है, ये सक्सेस ज्यादा नहीं होता है। अब वो भी ऐसी स्थिति में, और उस समय उन्होंने ये प्रशिक्षण ऑनलाइन लिया था और करना शुरू कर दी, और लगातार 3 साढ़े 3 महीने के आसपास, मतलब वो प्रतिदिन यज्ञ और यज्ञ में फिर प्राणायाम आदि करना शुरू किया, और वो इतनी खुश होकर के, अब ऑफलाइन में गया तब कार्यक्रम में आई, वो खुश होकर के सारी फाइलें लेकर के पति पत्नी दोनों आए कि आपने वो सिखाया था, उसमें बताया था हमने कर्कटेष्टि से ऐसे ऐसे हवन किया, ये किया वो किया, और ये डॉक्टर लोगों ने हमें ऐसा बताया था कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार है नहीं, और कोई अब ये ऑपरेशन भी बहुत क्रिटिकल होता है और लाखों रुपए का खर्च बताया, और वो हमारी कैपेसिटी भी नहीं थी, और हमने ये करना शुरू किया और ये रिपोर्ट निकाली, ये लो नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर नॉर्मल आ गई, देखना उनको बंद हो गया था, वापस देखने लग गई यज्ञ करने से। ऐसे कितने सारे पेशेंट, कितने, ये मैं वो केस बता रहा हूं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं ना बहुत आगे पहुंचा हुआ है, उसमें भी जो फेल हो गए वो केस की बात बता। और सबसे पहला केस हमने कुछ साल पहले देखा था, माता हीरा माता जी करके, कच्छ गुजरात की एक माता जी थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद पहला हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल पे ले गए, दवाइयाँ दी, दवाइयाँ चालू हुई, दूसरा हार्ट अटैक आया और दवाइयाँ ज़्यादा चालू हो गई, तीसरा हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट, एडमिट होने के बाद 3 महीने लगातार आईसीयू में रही, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट दिया, अब वो हार्ट की वो फंक्शनिंग सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप इसको घर पे ले जाइए, हमें जो करना था, जो देना था वो सब कुछ कर चुके हैं, अब हार्ट की फंक्शनिंग में कोई सुधार नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा तो 10-15 दिन जी पाएगी, आप जितने दिन जीते हैं सेवा कीजिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्पेशल एम्बुलेंस से उनके घर पे डॉक्टर छोड़ करके चले गए, लाखों का खर्च कर दिया। उस समय उनके घर के अंदर हृदयष्टि हवन सामग्री से, हृदयष्टि हवन सामग्री उससे हवन करना शुरू किया, अर्जुन आदि जो विशेष औषधियां होती हैं उससे, और हवन करने के बाद उसी में उनको रखते थे। 4-5 दिन ऐसे सामान्य अवस्था में किया, 4-5 दिन के बाद उनका जो ऑक्सीजन मास्क था, हवन करने के बाद उसको 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जितनी देर वो सहन कर पा रही थी उतनी देर हटा देते थे, फिर उनको तकलीफ होती थी तो वापस लगा देते, ऐसे करने करते डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन बताया था, 6 महीने बीत गए, लोग तो भूल ही गए कि 15 दिन 20 दिन बताया, और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो गई, और वो माताजी आज भी जीवित है, ये 6वां साल उनका चल रहा है, एक भी हार्ट की दवाई नहीं ले रही, कोई किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, हार्ट की बीमारी। उसके बाद उन्हीं की एक बेटी बेंगलोर में रहती है, बेंगलोर में उनको खाते समय अपना कोई एक झटका सा आंचका सा आया और एकदम से गला चौक हो गया, कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद वो कुछ बोलने गए तो बोल ना पाए, पानी पीने गए पानी भी ना पी पाए, हॉस्पिटल पे ले गए, नजदीक के छोटे से हॉस्पिटल में कहीं, उन्होंने सारा चीज चेकअप किया, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, वहां पर एमआरआई, सीटी स्कैन, अलग अलग प्रकार की कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ किया, क्या रोग है पता ही ना चले, और उसके बाद उनको इस प्रकार के कई सारे बार बार एमआरआई, सीटी स्कैन, 6 डॉक्टर 6 हॉस्पिटल बेंगलोर के अंदर बदल दिए, खाना पीना और बोलना एकदम से बंद, कुछ भी चीज नहीं हो रही, नली आदि के माध्यम से कुछ डॉक्टर लोगों ने अनुमान से दवाइयां दी, वो दवाइयां बस केवल के खाने के बाद लेटी रहती है, और उसके बाद और तकलीफ होती है उनको। उनका भाई रहता है मुंबई में, उसको मुंबई बुलाया, मुंबई में फिर से 6 हॉस्पिटलों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कंसल्टेंट, एमआरआई, सीटी स्कैन, सारी रिपोर्टें फिर कराई, क्या रोग है कोई पता ही नहीं चला, और डॉक्टर जो दवाइयां दे वो दवाइयों से भी किसी भी प्रकार का कोई डिफाइन सामने ना आए, और दवाई से भी कुछ काम ना हो। उसके बाद अब वो ना लाचार हो गए, अब कुछ सामने है ही नहीं रास्ता, तब उनको वो माता जी का दृश्य सामने आया कि माँ को हवन कराया था ठीक हुई,
अपने घर में वो माता जी ठीक हुई, उसके बाद प्रतिदिन सुबह शाम उनकी फैक्ट्री में, उनके खेत पे, उनके घर में, सब जगह पे यज्ञ होता है प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों ही टाइम। और बहन को घर पे ले गए, 108 गायत्री मंत्र से विशेष जड़ी बूटियों के साथ हवन कराया, और हवन के बाद उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण करने के लिए प्रयास कर, बोल नहीं पा रही थी, ओम का उच्चारण करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा, ऐसा ऐसा करने के लिए बोला। ये सारी जो बेंगलोर और मुंबई के हॉस्पिटल घूमे, इतने दिन में 1 महीना और 8 दिन हो गया, 12 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया, और सब टेंशन में, ये परिवार भी वो परिवार भी दोनों ही। और हवन करना शुरू किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल मात्र 1 सप्ताह में उनकी आवाज आ गई और खाने लग गई। एक ही परिवार के दो, माँ को और बेटी को, चमत्कारी दोनों ही। और बाद में जब अलग अलग ट्रीटमेंट और वो सब चीजें हुई, बाद में पता चला कि वो एमएनडी का अटैक होता है, मोटो न्यूरॉन डिजीज। हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कार्य करना छोड़ देते हैं, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं ना, जो कुर्सी के ऊपर बैठे रहते थे और वो करते हैं, उनको यही बीमारी थी। इस बीमारी के कारण जीवन चला गया। इतने करोड़ों, दुनिया का सबसे अमीर आदमी होकर के भी अपना उपचार नहीं करा पाया, और इन्होंने यज्ञ करके अपने नवजीवन को प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी विद्या है, छोटी सी लगती है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, और ऐसे मल्टीपल डिजीज, कितने सारे लोगों को। और एक सबसे बड़ी बात, हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, जब धुआं होता है तो अस्थमा दमा का पेशेंट होता है, उसको क्या होता है, अटैक आ जाते हैं और समस्या होती है। और आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर धूम्र चिकित्सा प्रकरण, यज्ञ चिकित्सा प्रकरण के अंदर जाओ तो हर एक फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा और औषधीय धूम्र से चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। हमने उसी के आधार पर अनुसंधान करके कफेष्टि हवन सामग्री करके कफेष्टि हवन सामग्री बनाई हुई है। और अनुसंधान के आधार पे एविडेंस बेस्ड के साथ साथ हमने इतने, आज हजारों हजारों लोगों के अस्थमा दमा के पंप छुड़वाए। और एक तो इतना क्रिटिकल केस, मुंबई घाटकोपर की एक शिल्पा बहन, उनको क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम, और उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हुए भी इतना बढ़ चुका, और बाद में क्रॉनिक अस्थमा के साथ साथ लंग फाइब्रोसिस भी डिटेक्ट हुआ। लंग फाइब्रोसिस को लाइलाज बीमारी कहते हैं, उसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है। और दोनों ही, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस, इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। अपने घर के अंदर रोटी पकाते हैं ना गैस के ऊपर, कितनी धुनी होती है, कितनी स्माइल होती है, उसको भी वो सहन नहीं कर पाती थी, अपनी नित्य कर्म नहीं कर सकती है, ऐसी क्रिटिकल अवस्था में आ गई। उस समय उनको कहा, आप हर दिन यज्ञ कफेष्टि से हवन अग्नि के अंदर, और हवन के बाद भीमसेनी कपूर, दिव्य धारा, गुगुल आदि की जो सहन कर सकते उतनी उतनी पहले धुनी कीजिए, और थोड़ी मात्रा में कफेष्टि हवन सामग्री बाद में। पहले हवन कर लिया, हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर ऐसे डालिए। ऐसे करना शुरू किया। उन्होंने पहले ही दिन बताया कि ये तो अद्भुत राहत मिली। वो श्वास जो थी ना उनकी, छोटी सी श्वास हो गई, थोड़ी सी श्वास आए, थोड़ी सी श्वास जाए, बस केवल जीवन चल रहा था। और ऐसे यज्ञ करने पर 15 दिन में लंबा गहरा श्वास भरने और छोड़ने लगे, प्राणायाम करने की अवस्था में आ गए। और फिर हर दिन उन्होंने विशेष रूप से आधा आधा घंटा यज्ञ किया और उसमें प्राणायाम करना शुरू कर दिया। 3.5 महीनों के अंदर क्रॉनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों ही रिपोर्ट क्योर आ गई। हमने भी अपनी आंखों के सामने लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट पहली बार देखी थी क्योर होते हुए। और लोग कहते हैं कि अस्थमा दमा आदि श्वास से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाए तो धुएं से बचना। हाँ, बचना है, लेकिन कौन से धुएं से? पोल्यूटेंट। आप रबर जलाएंगे, प्लास्टिक जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, इसका धूम्र अलग होता है। हर एक चीज का धूम्र अलग होता है। हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, सब धूम्र को एक कर देते हैं, धूम्र मानी पोल्यूशन। धूम्र मानी पोल्यूशन नहीं होता है, हर एक चीज का धूम्र अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसके अंदर उसके प्रभाव अलग होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स अलग होते हैं। पोल्यूटेंट एयर के अंदर रहोगे तो जीवन की हानि होगी, और यज्ञीय वायुमंडल के अंदर रहोगे तो जीवन की उन्नति होती है। आप देखिए, ऋषि मुनि लोग आश्रमों में हवन किया करते थे, कितना दीर्घकाल चिरकाल जीते थे। क्यों? सुगंधित, मेडिकेटेड, अच्छी वायु के अंदर रहना।
इससे नव जीवन मिला। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, ये यज्ञ से हमारी आयु समर्थ बनती है, सशक्त बनती है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। क्या है? विशुद्ध चिकित्सा पद्धति, एक केमिस्ट्री है कि इस चीज को डालो उससे ये बनेगा, उसको लोगे तो ये होगा। और सबसे बड़ी एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। आप लोगों को पता है, नैनो शब्द तो सबने सुना है, नैनो कार सुना है। क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी? माइनस घाते 10 जो होता है उसका माइनस घाते 10, मानी 1 मीटर है तो 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। कितना? इतना सूक्ष्म होता है, हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। और एक सिद्धांत है कि जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है। आज हम सामान्य रूप से ईंधन का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। लेकिन जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, तो कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। किस आधार पे तैयार करते हैं हम? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से यूरेनियम, यूरेनियम तोड़ करके। और वो उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि हम अभी वाहन चलाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी मात्रा में डाल देते, जब तक गाड़ी चले तब तक हमें दूसरी बार ईंधन ना डालना पड़े। इतना ताकतवर ईंधन होता है। चंद्र ग्रह के ऊपर ले भी जाता है और वहां से वापस भी ले आता है, तब भी खत्म नहीं होता। नैनो टेक्नोलॉजी। हम आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ लेते हैं, सामान्य रूप से आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण और अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। लेकिन जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है और अलग अलग ये दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, क्या देता है आयुर्वेद का वैद्य? क्या देते हैं? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं, भभूत कहते हैं। जो तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उसको जला करके राख बना देते हैं। फूंक मारो तो वायुभूत हो जाए, ऐसी होती है राख। और उस राख को भी भाई छोड़ते नहीं है, पत्थर की खरल होती है उसके अंदर डाल के उसको इतना पीसते हैं, इतना पीसते हैं, एक एक महीना भर वो लगातार खरल करते पत्थर के बीच में उस राख के पार्टिकल को और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं। उसे तोड़ते तोड़ते इतना नैनो अवस्था में ले जाते हैं कि एक चुटकी पर चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा ऐसे करो ना, सीधा खून में मिल जाए, इतनी महीन पार्टिकल कर दिया जाता है। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम। जब मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाने पर भी जो रोग कंट्रोल में नहीं आता है, दूर नहीं होता है, एक नाखून के बराबर वो 4-5 ग्राम पूड़ियाँ देते हैं और उसकी भी कहते हैं 1 महीने भर के लिए 60 पूड़ियाँ बना करके शहद के साथ थोड़ी थोड़ी चाटने के लिए देते हैं। नाखून भर दवाई देते हैं और मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। क्यों? नैनो। उसको खरल करके उसके पार्टिकल को तोड़ करके उसके अंदर जो निहित शक्ति, सामर्थ्य होती है उसको उद्भुत अवस्था में, प्रकट अवस्था में लाया जाता है, नैनो अवस्था में लाया जाता है। कहने का अभिप्राय है जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो पदार्थ क्या हो जाता है? ताकतवर, शक्तिशाली हो जाता है। और आप देखिए धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ कोई होता है, क्या होता है? सबसे नैनो सूक्ष्म पदार्थ क्या होता है? पता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। सबसे सूक्ष्म पदार्थ। धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है, ठोस होता है। उस ठोस पत्थर के अंदर और कोई ठोस द्रव्य को डालना चाहे डाल सकते हैं? कोई जगह है उसके अंदर डाल सकते हैं? संभव ही नहीं है। उसके अंदर द्रव पदार्थ कुछ डालना चाहे, कितना भी पानी उस पत्थर के ऊपर डालो, क्या जाएगा उस पानी पत्थर के अंदर? प्रेशर करोगे तब भी जाएगा? कोई जगह नहीं है। उसमें वायु डालना चाहे तो गैस फॉर्म में, 3 में से एक भी द्रव्य का प्रवेश उस ठोस पत्थर के अंदर हम नहीं करा सकते। क्यों? कोई जगह नहीं है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, क्या होता है? अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है। धरती पर का सबसे सूक्ष्मतर द्रव्य कोई होता है तो वो अग्नि होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। आपने समिधा डाली, गाय का घी डाला,
जड़ी बूटियां डाली तो कैसी हो जाती है? अग्नि रूप। पहले हमारे पास 1 किलो सामग्री, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। गाय का घी है, उसको भी इसी प्रकार से हम व्यवहार कर सकते हैं। एक बार आपने उसको अग्नि के अंदर आहूत कर दिया तो वो अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि रूप मानी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म हो जाता है। और जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? हमने आईआईटी के साथ मिलकर के नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारे कार्य अनुसंधान किया। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। और उसके बाद हमने उसके ऊपर कई सारे अलग अलग परीक्षण किए। ये नैनो पार्टिकल तो हैं, लेकिन वो काम क्या करे, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मल्टीपल डिजीज को ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य यज्ञीय नैनो पार्टिकल के अंदर होती है। आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस को नैनो टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जगत को नैनो टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आदि के कार्य करते हैं उसको भी नैनो टेक्नोलॉजी की ओर ले जाते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सबसे सरल, सस्ती, सुलभ और छोटे से बच्चों को भी बिठा दे तो वो भी इस नैनो टेक्नोलॉजी को, पदार्थ को नैनो करके हजारों गुना बढ़ा करके उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। सरल, सस्ती और सुपर नैनो टेक्नोलॉजी यज्ञ है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस्पर्गुलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।